विज्ञान के क्षेत्र में नित नए प्रयोग होते रहते हैं। इंसान ने चांद पर कदम रखा, मंगल ग्रह पर रोबोट भेजा और अब एक ऐसी मशीन की खोज की जा रही है जिससे समय में यात्रा की जा सके। यही कहानी है डॉक्टर शर्मा की, जिन्होंने एक दिन अपने जीवन का सबसे बड़ा आविष्कार किया, समय यात्रा की मशीन। डॉक्टर शर्मा एक महान वैज्ञानिक थे। उन्होंने सालों तक अपने प्रयोगशाला में काम किया और समय यात्रा की मशीन पर रिसर्च की। वे हमेशा सोचते थे, क्या होगा अगर हम भूतकाल में वापस जा सकें या भविष्य में झांक सकें। इस विचार ने उन्हें इतना प्रेरित किया कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इसी खोज में लगा दी। एक दिन उनकी मेहनत रंग लाई। उन्होंने एक छोटी सी गूढ़ दिखने वाली मशीन बनाई जो दिखने में एक सामान्य कुर्सी जैसी थी, लेकिन इसके अंदर अद्भुत तकनीकें छिपी थीं। यह मशीन इंसान को भूतकाल या भविष्य में भेजने की क्षमता रखती थी। इसका नाम उन्होंने दिया समय यात्रा मशीन। डॉक्टर शर्मा ने सबसे पहले खुद इस मशीन का परीक्षण करने का फैसला किया। वह जानना चाहते थे कि वास्तव में यह काम करती है या नहीं। उन्होंने अपनी लैब में बैठकर मशीन को चालू किया और समय चुनने के लिए स्क्रीन पर 1947 का वर्ष सेट किया। वह देखना चाहते थे कि भारत कैसे आजाद हुआ था। जैसे ही उन्होंने बटन दबाया, अचानक चारों ओर की रोशनी बदल गई और वह एक तेज आवाज के साथ गायब हो गए। अगले ही पल उन्होंने खुद को 15 अगस्त 1947 के दिन दिल्ली में पाया। वह लाल किले के पास खड़े थे, जहां पंडित नेहरू स्वतंत्रता की घोषणा कर रहे थे। उन्होंने आंखों से देखा कि कैसे लोग खुशियों में झूम रहे थे, नारे लगा रहे थे और तिरंगा लहरा रहा था। डॉक्टर शर्मा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि वह वास्तव में इतिहास का हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन एक समस्या थी। डॉक्टर शर्मा को यह नहीं पता था कि वापस कैसे आया जाए। वह घबरा गए क्योंकि उनकी मशीन सिर्फ एक बार ही समय यात्रा के लिए प्रोग्राम की गई थी। उन्होंने कई दिन पुराने दिल्ली की गलियों में भटकते हुए बिताए, लेकिन कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। फिर अचानक उन्होंने महसूस किया कि उनकी जेब में एक छोटा सा उपकरण था जो उन्होंने समय यात्रा मशीन के साथ लिया था। वह वापस उसी जगह पहुंचे जहां उन्होंने लाल किले के पास प्रकट हुए थे, और जैसे ही उन्होंने उस उपकरण को चालू किया, वह एक बार फिर समय में वापस आ गए। डॉक्टर शर्मा अब फिर से अपनी लैब में थे। उन्होंने गहरी सांस ली और महसूस किया कि समय यात्रा संभव है, लेकिन यह बहुत खतरनाक भी हो सकता है। उन्होंने फैसला किया कि वह इस मशीन को दुनिया के सामने तब तक नहीं लाएंगे जब तक वे इसे पूरी तरह से सुरक्षित नहीं बना लेते। इस यात्रा ने डॉक्टर शर्मा को यह सिखाया कि भूतकाल या भविष्य में झांकने का साहस करना जितना आकर्षक हो सकता है, उतना ही जोखिम भरा भी।